नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के ऐसे चाणक्य हैं जो कभी भी कोई भी दांव खेलने से घबराते नहीं हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस भी एक ऐसा ही मामला है। एक बार फिर सीएम नीतीश ने ये साबित कर दिया कि उद्धव ठाकरे उनके सियासी सोच के सामने अभी काफी नौसिखिया हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई को जांच सौंपे जाने को सीएम नीतीश भले ही सियासत से जोड़कर नहीं देखने की बात कहते हैं, लेकिन उनकी रणनीति ये साबित करती है कि इस मामले में उनकी सियासत काफी गहरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस सीबीआई को सौंपते हुए साफ कहा कि बिहार की राजधानी पटना में पिता के सिंह द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर सही है। जाहिर है इस फैसले से नीतीश सरकार का स्टैंड सही साबित हुआ और तमाम राजनीतिक सवालों पर भी एक तरह से विराम लग गया। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर बीते 2 महीने से अधिक वक्त से सियासत जारी है। ये तब और तेज हो गई जब सुशांत के पिता के सिंह ने 28 जुलाई को पटना में प्राथमिकी दर्ज करवाई। इसके बाद 29 जुलाई को जब पटना पुलिस अनुसंधान के लिए मुंबई गई तो उद्धव सरकार पर आरोप लगाए कि उसने लगातार जांच में बाधा पहुंचाई है। यहां तक कि मुंबई पुलिस भी अपना कर्तव्य भूल बैठी और बिहार पुलिस का कोई सहयोग नहीं किया। कहा जाने लगा कि बिहार पुलिस ने 1 हफ्ते में इतनी तफ्तीश कर ली जिससे इस मामले का महाराष्ट्र की सियासत से कनेक्शन भी सामने आने लगा। जाहिर है मामला गर्म हो उठा है और शिवसेना की ओर से पहले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, फिर सीएम नीतीश कुमार को ही टारगेट किया जाने लगा। इस बीच जब बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार को इस मामले की गहराई से जांच के लिए 3 अगस्त को मुंबई भेजा गया तो उन्हें बीएमसी ने क्वारंटीन कर लिया। इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार की अच्छी खासी किरकिरी हुई, तो वहीं उद्धव सरकार का इस बात पर अड़ जाना कि मुंबई पुलिस ही जांच करेगी, इससे बिहार पुलिस के अधिकारियों का साख का सवाल बन गया। इसके बाद बिहार के डीजीपी पर शिवसेना सांसद संजय राउत के राजनीतिक बयान ने आग में घी का काम कर दिया। इस बीच आरोपी रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में सुशांत मौत की बिहार पुलिस द्वारा जांच प्रकरण को बिहार चुनाव से जोड़ दिया और आरोप लगाया कि इस मामले में एक राज्य के मुख्यमंत्री इंटरेस्ट ले रहे हैं। रिया ने अपने हलफनामे में लिखा था कि मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल चल रहा है। पिछले कुछ समय में दूसरे अभिनेताओं ने भी आत्महत्या की, लेकिन सुशांत के केस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है और इसकी वजह बिहार चुनाव है। बिहार के मुख्यमंत्री ने खुद एफआईआर दर्ज होने में दिलचस्पी दिखाई है। कहा गया कि ये सब शिवसेना की शह पर हो रहा है। जाहिर है कि इसके बाद तो बिहार में सियासत में भी उबाल आ ही गया और सभी राजनीतिक दल सीबीआई जांच की मांग और जोर से करने लगे। राजनीतिक विश्लेषक अशोक कुमार शर्मा कहते हैं यही वो मौका था जब सीएम नीतीश ने सहानुभूति का सियासी छक्का लगा दिया और 4 अगस्त को केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की सिफारिश कर दी। यही नहीं, पहले से उद्धव ठाकरे से खफा मानी जा रही केंद्र की सरकार ने भी अपना बड़ा दांव चल दिया और 5 अगस्त को सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश मंजूर कर ली। जाहिर है ये सीएम नीतीश का बड़ा सियासी दांव भी है जो बिहार के जनमानस के सेंटीमेंट से सीधा जुड़ा हुआ है। ये कितना संजीदा मामला था इसका अंदाजा इस बात से ही लग जाता है कि अमूमन कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देने से परहेज करने वाले सीएम नीतीश इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद सीधा सामने आ गए और हर मीडिया हाउस के साथ टेलीफोनिक बात की। इसके साथ ही फैसले को विधिसम्मत करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जोर शोर से सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, इसे सत्य की जीत बताते हुए उन्होंने कहा कि अब मुझे भरोसा है कि न्याय होगा। सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि कुछ लोग इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश में थे, लेकिन ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए था कि पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है, इसलिए न्याय संगत बात ही होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जांच अब जब सीबीआई के हवाले कर दी है तो नीतीश ने राजनीति न करने की बात कहकर एक तरह से सियासी तीर ही चलाए हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके पीछे तर्क ये है कि आरोप लग रहे हैं उद्धव ठाकरे किसी अपने को बचाने की कोशिश में लगे हैं और इसलिए ही महाराष्ट्र बनाम बिहार की सियासत परवान चढ़ गई है।